नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम फ्यूजन में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो आरआरबी के में आए हुए क्वेश्चन हैं साइंस के, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और इस बार अब हम लोग इस वीडियो में जो क्वेश्चन जिस एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चन को साथ में डिस्कस करेंगे। अभी तक 2 क्लास हुई थी जहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया था कि जो क्वेश्चन थे उन्हीं क्वेश्चन को उठा लिया था, लेकिन इस बार हम ऐसा करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे वह पता चलेगा कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया था और कब पूछा गया था। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका पहला पहला क्वेश्चन है जो कि आपके आरआरबी भोपाल 1992 में पूछा गया था। ओके, यहाँ पे जैसे जैसे हम क्वेश्चन की लिमिट आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे जो न्यू ईयर के क्वेश्चन है वो भी आते चलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे 1992 से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन होने हैं दोस्तों वो सारे के सारे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यह तो आपको पता ही है। चलिए अगले क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं दोस्तों? तो एनीलिडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं? जोंक एंड केचुआ आता है। आर्थोपैड ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो आर्थोपैड में आपका तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आता है। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत कौन सा जंतु या कीट आता है? तो मोलास्का के अंदर आपका घेंघा, घोंघा और सीपी आता है। कौन आता है? घोंघा और सीपी आता है। अगला है इकाइनो इकाइनोडार्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली एंड ब्रिटली स्टार आता है। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो पाचन क्रिया आपका मुंह से प्रारंभ होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त को प्रवाहित किया जाता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित किया जाता है? तो धमनी द्वारा शुद्ध रक्त को प्रवाहित किया जाता है। किसके द्वारा? धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त को, और अशुद्ध रक्त शिराओं के द्वारा प्रवाहित किया जाता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। सोडियम का कार्य क्या है? तो सोडियम यह एक रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। तो ओके दोस्तों, ये हमारे कहाँ से क्वेश्चन थे? ये हमारे था आरआरबी भोपाल से क्वेश्चन था। ओके, अब हम चलते हैं आरआरबी चेन्नई से जो भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो पोटेशियम का कार्य क्या है? तो पोटेशियम का कार्य क्या है? हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करती है। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो इथाइल एल्कोहल बनाता है। इथाइल एल्कोहल बनाता है। कार्बन डाई अगला है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। किसमें? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज से प्रतिक्रिया होती है तो। एनीलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? तो नेफ्रीडिया के कारण होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो 6 होता है। बाह्य स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती हैं? दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती हैं दोस्तों? तो दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती हैं? तो आपका होता है अग्नाशय में होता है। किस में होता है? अग्नाशय में होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीयूष ग्रंथि या पीट्यूटरी ग्रंथि को हम किस नाम से जानते हैं? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से उसको जानते हैं। स्प्रिंग को अपनी लंबाई पर वापस लौटने के बल को क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि जम्मू के आरआरबी क्वेश्चन पूछा गया था। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट सबसे अच्छा उर्वरक है। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो हीलियम गैस होती है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल
के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। मतलब शराब के सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो H2 हाइड्रोजन सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। आग लगने तथा फैलने की संभावना सबसे कम किस वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्र में होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा आयरन कहाँ पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति जिसको हम कहते हैं के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। ओके, चलिए अब आगे आगे आते हैं। अगला है आरआरबी अजमेर में पूछे गए क्वेश्चन। तो मानव जात के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों? क्योंकि मानव जात के लिए ओजोन परत हमें क्या करती है? सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। अगला क्वेश्चन है अंतज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिटीन है। क्या है? क्लोरोमाइसिटीन है, जो कि ज्वार के लिए मतलब बुखार के लिए हमारे जिम औषधि के रूप में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं दोस्तों? तो गैस के जो गैस होता है उसके जो सबसे गर्म हिस्से को क्या बोलते हैं दोस्तों? उसके सबसे गर्म हिस्से को बोलते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का सोने का शुद्ध रूप होता है। सीने बरा किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33 हड्डियां होती हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम होता है बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन होता है। एथलीट फुट नामक रोग किसके कारण होता है? तो कवक के द्वारा होता है। दमा नामक रोगी किससे होता है? दमा नामक रोग किससे होता है? तो दमा नामक रोग कवक के द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया नामक रोग कृमि के कारण होता है। जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाती है? तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कोलकाता के आरआरबी में आए हुए क्वेश्चन को। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला क्वेश्चन है वट वृक्षों पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृतबीजी के अंतर्गत आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? ऐसे पेड़ों से भरा हुआ वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल रंग बिखेरते हैं। अगला क्वेश्चन है पेम्फलिन किससे बना होता है? तो पेम्फलिन आपका कवक से बना होता है। पेम्फलिन किससे बना होता है? पेम्फलिन आपका कवक से बना होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से होते हैं? तो शैवाल एंड कवक होते हैं। लाइकेन के कौन से दो जीवधारी होते हैं? शैवाल एंड कवक होते हैं। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर संश्लेषित विद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है लौंग किससे प्राप्ति होती है? लौंग की, तो लौंग की पुष्पकली से प्राप्त होती है। किससे? पुष्पकली से प्राप्त होती है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पच्छा शर्करा ग्लूकोज का मधुबन बनने की विधि का क्या नाम है? तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोनवजनन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जो भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल है। भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। कौन सा है? न्यूक्लिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ में है?
तो उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारे आरआरबी चंडीगढ़ में पूछे गए क्वेश्चन है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मेल्विन कैल्विन को नोबेल पुरस्कार मिला था। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी के में थकावट होती है? तो लैक्टिक अम्ल से शरीर में थकावट होती है। किन रुधिर कणिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा किया जाता है दोस्तों? तो किन किन रुधिर कणिकाओं के द्वारा? तो होता है, उसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट बोलते हैं, जिसको हम लसीकाणु बोलते हैं या फिर लिम्फोसाइट बोलते हैं। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीधा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक कौन ले जाता है? तो फुफ्फुस धमनियाँ ले जाती हैं। ओके, अब चलिए आरआरबी भुवनेश्वर के क्वेश्चन को देखते हैं। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन के, डायलिसिस जिसको बोलते हैं, उस पर कार्य करता है। एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला, भूरा हो जाता है, वह किस पे आश्रित होता है? तो आइरिस पर होता है, जिसको हम परितारिका भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूज कर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मला, जिसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन के मदद से होता है। निषेचन समानता कहाँ होता है? निषेचन समानता फैलोपियन ट्यूब में होता है। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषण वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। किस पादप का पुष्प बहुत बड़ा होता है? तो रैफ्लेसिया का पुष्प सबसे बड़ा होता है। कौन से पेड़ का? रैफ्लेसिया पेड़ है जिसका फूल सबसे बड़ा होता है। चलिए आगे चलते हैं, आरआरबी सिकंदराबाद के क्वेश्चन को देखते हैं। तो असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो नारियल, कटहल और सेब को हम असत्य फल के रूप में जानते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वृक्ष की आयु को कैसे नापते हैं? तो किसी वृक्ष की आयु को हम वलयों को गिनकर मापते हैं। किसको गिनकर? वलयों को गिनकर मापते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जल संवर्धन, एक मिनट दोस्तों, पीडीएफ को मैं थोड़ा सा ज़्यादा जूम कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आता रहे। चलिए, जल संवर्धन क्या है? तो बिना मिट्टी के पेड़ को उगाना जल संवर्धन कहलाता है। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। किसी बच्चे का लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण होता है, क्योंकि पिता के गुणसूत्र एक्स एंड वाई होते हैं और माता का एक्स एक्स होता है। तो एक्स एक्स के मिलने से लड़की होता है और एक्स वाई के मिलने पे लड़का होता है। तो वाई के डिपेंड करता है कि लिंग का निर्धारण होगा, और यह गुणसूत्र किस में पाया जाता है? पिता में पाया जाता है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, जो कि 23 जोड़े में होती है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, उनमें किस विटामिन की संभावना की कमी हो जाती है? तो विटामिन B1 की कमी हो जाती है। किसमें की? विटामिन B1 की कमी हो जाती है। किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? ऋणात्मक नहीं होता है। किसी सदिश का परिणाम कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ओके, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त होता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, जो कि अब अगला क्वेश्चन आरआरबी गुवाहाटी में पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं होती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, जो कि जीवाणुओं द्वारा यूरिया जो होता है अमोनिया में बदल जाता है, जिसके कारण गंध आने लगती है।
किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैट फिश में सल्क नहीं होते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ जल में डूबती क्यों नहीं हैं? तो वाताशय के कारण जल में नहीं डूबती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रेगर मंडल ने किस पौधे पर शोध करके आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किस पे किया था? मटर के पौधे पर शोध करके आनुवंशिकता का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, मलेरिया के उपचार में किस दवा, जो कि आरआरबी रांची 1993 की क्वेश्चन है ये। अब देखिएगा, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? ये सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। किससे? सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों यहाँ पे, वाणिज्यिक कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बालूत या फिर ओक के पेड़ से कमर्शियल काग प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो चिंगथंगी एक नस्ल है बकरी की, जिससे पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बेग रोग के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग मतलब सिरोसिस रोग से मरते हैं। किस रोग से? सिरोसिस रोग से मरते हैं। राइजोबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या बोला जाता है? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधों को मरुद्भिद बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी, वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र आपका बीकानेर राजस्थान में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों के छाल से दालचीनी प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। पेंडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? तो लैक्टोबैसिलस एक कारण होता है, जिसके कारण दूध से दही जम जाता है। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आरआरबी महेंद्रू घाट के क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि 1994 के आए हुए क्वेश्चन है। अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.023 × 10⁻23 होता है। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो लाल रक्त कण करते हैं, जिसको हम आरसीबी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल क्या है? 760 मील प्रति घंटा होती है ध्वनि की चाल।
एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। चलिए आगे चलते हैं। आरआरबी बैंगलोर में जो क्वेश्चन 1994 के क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? कीड़ों के स्त्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे शरीर में आधारी उपपचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है कहाँ से? अबटू ग्रंथि से निकलता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आरआरबी अजमेर से पूछे गए हैं। तो मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल जल के मीठे पानी का भंडार कितना है? 2.5% केवल मीठा जल है। दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ध्वनि के शोरगुल का मापन किससे किया जाता है? डेसिबल से किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः होता है, क्या होता है? मीथेन होता है, CH4 होता है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। मधुमेह रोग होता है किसके कारण? इंसुलिन के कमी के कारण। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है चंद्रमा, तब आपका सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर संबंधित है, किससे संबंधित है? हृदय से। किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है पेस मेकर। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है क्या है? Ca कोष्टक में OCl बंद करके कोष्टक Cl। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आरआरबी चंडीगढ़ के क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट जैसे एक जैसे नहीं दिखते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों के कार्बन के परमाणुओं की संरचना अलग अलग होती है। ओके, प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं? रबर को हम प्राकृतिक बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक बहुलक बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक किसका प्रयोग किया जाता है? तो मृद लोहा का जाता है विद्युत चुंबक को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आरआरबी मुंबई से क्वेश्चन है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो मेनिंजाइटिस। क्या आ जाता है? मेनिंजाइटिस आ जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है? जियोग्राफी है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल एक कौन सी राशि है? क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हड्डियों का जो अध्ययन होता है उसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो कि आरआरबी भोपाल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आरआरबी भोपाल से आपका, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? सोयाबीन एवं मशरूम है। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती, कहाँ पर नहीं कर सकती है? निर्वात से होके यात्रा नहीं कर सकती है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काले रंग का दिखाई देता है। रक्त दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्या है? मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियन किसकी इकाई है? तो कोण का इकाई है। किसकी इकाई है? कोण का इकाई है। ओके, खून की कमी को क्या कहा जाता है? खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड का, जो कि D2O बोला जाता है। किसको? भारी जल को। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका आरआरबी अहमदाबाद से। कहाँ से? आरआरबी अहमदाबाद से है। विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है
कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? विटामिन ए। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आवेश की मात्रा का मात्रक कौन है? एम्पियर सेकेंड है। अगला क्वेश्चन है डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका RRB गुवाहाटी से है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक क्या है? नाइट्रोजन है। कितने परसेंट है नाइट्रोजन? 78% वायु में नाइट्रोजन पाया जाता है। गैसोहॉल बनता है किससे बनता है? गैसोहॉल पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से क्या बनता है? गैसोनॉल बनता है। अगला क्वेश्चन है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? अंधापन विटामिन ए की कमी से होता है। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप कौन कौन से? हीरा एंड ग्रेफाइट है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। कहाँ पर? जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। प्रकाश वर्ष का मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने पोजिट्रॉन की खोज किया था। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? ओजोन परत क्या करता है? पराबैंगनी किरणों से धरती की करता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिवेंद्रम के क्वेश्चन है 1996 के क्वेश्चन है। डायनमो का आर्मेचर बना होता है किसका बना होता है? इस्पात से बना होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 एन है, तो उसका वजन चांद पर क्या हो जाएगा? 100 एन हो जाएगा। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन है। ठोस कोण की मात्रा क्या है? स्टेरेडियन है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जब इस्पात जैसी धातुओं की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो क्या होता है? तो वह प्लास्टिक हो जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि RRB गुवाहाटी के 2096 के क्वेश्चन है। ओके, चलिए एक आवेशित खगोल गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है क्या होता है? 0 हो जाता है। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को पर रख कर पाठ्यांक के लिए सुझाव दिया जाता है। किस पे रखकर? ऊर्ध्वाधर पर रखकर पाठ्यांकों के लिए सुझाव दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध रूप से प्रेरित एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के ठीक 90 डिग्री द्वारा पश्च होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जा सकता है किसमें? सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जा सकता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलता है जो कि RRB भोपाल के 1997 के क्वेश्चन हैं। कहाँ के हैं? 1997 के क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं इसको। कौन सा हाइपोथैलेमस से संदेश प्राप्त होता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो पीयूष ग्रंथि से हाइपोथैलेमस को से संदेश प्राप्त होता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः क्या होते हैं? ब्यूटेन एंड प्रोपेन होते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसको क्या बोला जाता है? आयन मंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयन मंडल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तनांक पद का तात्पर्य है। अपवर्तनांक का क्या मतलब होता है? प्रकाश का एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश एंटर करता है तो उस समय प्रकाश की किरणों का मुड़ना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्घ्य वाला रंग क्या होता है? तो बैंगनी होता है। सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा होता है? ओ होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है
स्फिग्मो मैनोमीटर पे क्या मापा जाता है? रक्तचाप को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? जो कि आरआरबी इलाहाबाद की क्वेश्चन है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव की इकाई है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रासायनिक अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए, क्या था? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल था। ओके। अगला क्वेश्चन है, किस रोग के प्रतिरोधक के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो यक्ष्मा या तो टीबी, जिसको हम बोलते हैं टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने दी थी? तो जॉन नेपियर ने लघुगणक की संकल्पना दिया था। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने किया था। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लेते हैं। अगले वीडियो से हम लोग आरआरबी सिकंदराबाद के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।